मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सत्र के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विषम परिस्थितियों में कार्यभार संभाला था। वह दौर कोरोना महामारी का था। आर्थिक स्थिति खराब थी। सरकार ने इस चुनौती का सामना किया। राज्यपाल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था की गई। सीएम प्रवासी योजना के जरिए 1,55,000 श्रमिकों को राशि भेजी गई। श्रम सिद्धि अभियान से रोजगार मुहैया कराए गए। इस बीच राज्यपाल ने कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि एमपी ने सबसे पहले आत्मनिर्भर एमपी का रोड मैप तैयार किया। सीएम हेल्पलाइन से लोगों को कई सुविधाएं दी जा रही है। सुशासन की कल्पना के लिए भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। 3,000 एकड़ से ज्यादा भूमि मुक्त कराई गई। चिटफंड कंपनियों से भी लोगों को राशि वापस कराई गई। सरकार ने धर्म स्वतंत्र विधेयक पारित किया। अगवा बेटियों को बचाने का अभियान चलाया। माफिया के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। किसानों को बिजली उपलब्धता के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और अभिभाषण से सत्र की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण, सभी सम्मानीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करती हूं। 15वीं विधानसभा के तीसरे बजट सत्र में सदन को संबोधित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की आधारशिला के रूप में नए संसद भवन की नींव का पत्थर रख दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कुशल और प्रभावी नेतृत्व में देश आशाओं और विश्वास की एक नई करवट ले रहा है। अब से 11 माह पहले मेरी सरकार ने विषम परिस्थितियों में प्रदेश का कार्यभार संभाला था। उस समय एक और कोरोना महामारी प्रदेश में तेजी से अपने पैर पसार रही थी, तो दूसरी ओर सरकार की वित्तीय स्थिति भी ठीक नहीं थी। प्रदेश में चारों ओर असमंजस, आशंका, अविश्वास और अव्यवस्था का वातावरण था। मेरी सरकार ने बिना एक भी क्षण गवाए युद्ध स्तर पर 2 मोर्चों पर कार्य करना प्रारंभ किया। पहला, कोरोना महामारी के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम और दूसरा, अर्थव्यवस्था एवं आम आदमी की आजीविका की सुरक्षा का प्रबंधन। ऐसे कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 130 करोड़ भारतीयों के लिए आशा और विश्वास की किरण के रूप में सामने आए। 1,55,000 श्रमिकों के खातों में 15 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि अंतरित की। प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े श्रम सिद्धि अभियान के माध्यम से अकुशल प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया। मैं कोरोना संक्रमण में अपनी जान की बाजी लगाकर दिन रात कार्य करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और अन्य सभी कोरोना योद्धाओं का कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। मैं अपने प्राण न्यौछावर करने वाले कोरोना योद्धाओं के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड की आपदा को अवसर में बदलने और मुश्किल को मुमकिन में बदलने का अद्भुत मंत्र दिया, आत्मनिर्भरता। संकट के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प पूरे देश ने लिया। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार द्वारा देश में सबसे पहले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया गया। भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार इस रोड मैप के 4 स्तंभ हैं। सीएम हेल्पलाइन सेवाओं का विस्तार करते हुए मेरी सरकार द्वारा 1@1 सीएम जनसेवा योजना प्रारंभ की गई। इसके माध्यम से प्रदेश के नागरिक टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल करके स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खसरे की नकल, खतौनी और नक्शे की प्रति अपने मोबाइल फोन से प्राप्त कर सकते हैं। सुशासन की संकल्पना को सही अर्थों में तभी साकार किया जा सकता है जब प्रदेश असामाजिक तत्वों और माफियाओं से निःशुल्क बिजली दी जा रही है। मेरी सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 10 गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2012 में प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 491 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 5,042 मेगावाट हो गई है। आगर, शाजापुर और नीमच में
1500 मेगावाट की सोलर पार्क परियोजना शुरू की गई है। छतरपुर और मुरैना जिला में 2900 मेगावाट क्षमता की सोलर पार्क परियोजना की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है। ओमकारेश्वर में 3000 करोड़ रुपए की लागत से विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट क्षमता की सोलर फ्लोटिंग परियोजना स्थापित करने के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा सर्वे किया जा रहा है। सभी परिसरों और 1,10,000 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मेरी सरकार लक्ष्य 2023 के अंत तक प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का है। इस वर्ष में 15 लाख से अधिक नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। मेरी सरकार द्वारा प्रदेश की पर्यटन संपदा को विकसित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। धार, शहडोल और बालाघाट में 3 नए फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट स्थापित किए जा रहे हैं। प्रसाद योजना में अमरकंटक के विकास के लिए लगभग 50 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है। लोनली प्लैनेट द्वारा जारी दुनिया के 10 बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशंस बेज 2020 की रैंकिंग में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश पर्यटन की वीडियो फिल्म जापान वर्ल्ड टूरिज्म फिल्म फेस्टिवल 2020 में मेमोरीज ऑफ डेस्टिनेशन श्रेणी में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन फिल्म में चुनी गई है। प्रदेश को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। सिंगरौली में नवीन हवाई पट्टी बनाने की स्वीकृति दी गई है। इंदौर विमानतल को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित किया गया है।